हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आईपीयू लीड का 2025 का आपने एग्जाम दे दिया। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए लिंक भी आ गया है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर हमें कंप्लेन करना चाहिए, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन के बारे में बहुत बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन चल रही है। उस चीज को डिस्कस करने में आप लोगों के साथ आया। आईपीयू ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और वो ब्लंडर क्या है? दो 2023 में क्वेश्चन नंबर 82 दिया, सेम क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर देता है बी, दैट इज 10। आप लोगों के सामने लिखा हुआ दिखा देता हूं आप लोगों को। इसकी आंसर की हूं, आप लोगों ने देख भी लिया होगा ना। ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद 2025 में सेम क्वेश्चन को रिपीट करता है और उसका आंसर देता है ए, और उसका रीजन है कि जब 2023 में सेम क्वेश्चन को दिया गया तो उसके ऊपर कुछ लोगों को, शायद उन लोगों को नहीं आता होगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, और ऑब्जेक्शन रेज में उन्होंने ये शो कर दिया कि इसका जो आंसर है वो 9 है। और गूगल पर कई जगह दिया हुआ भी है, लेकिन हर जगह सॉल्यूशन निकलता है। जहां जहां दिया हुआ है हर जगह सॉल्यूशन है। पहली बार आईपीयू ने सही आंसर दिया, लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया सही क्वेश्चन के ऊपर, और उसको आईपीयू ने मान करके सही और कट भी कर दिया। अब 2025 में जब क्वेश्चन दे रहा है तो उसके अंदर आंसर की बना के दे रहा है 9, क्योंकि 2023 में लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि इसका आंसर 9 सही होना चाहिए। तो आप लोगों को बताता हूं कि यह क्वेश्चन कैसे सही होगा, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने इस डायग्राम को पहले ही बना दिया है बेटा, ठीक है। सबसे पहले कोई पर्सन है जो इस पॉइंट से चलता है, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद देखो यहां पे लिखा हुआ है मैन वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये देखो ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद बोलता है देन 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा बेटा, तो नॉर्थ ईस्ट कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है, मालूम होगा सबको। तो ये 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट में चला गया। उसके बाद जब ये 45 डिग्री पे जाता है तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये साउथ की तरफ आता है, लिखा हुआ है देन 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। उसके बाद साउथ की तरफ आता है। तो लोगों ने पता नहीं क्यों इस पॉइंट को इस पूरे का मिड पॉइंट माना हुआ है। यूट्यूब पर लोगों ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो क्या किया हुआ है वो भी बताऊंगा, वो भी डिस्कस करूंगा आपसे। और वो बिल्कुल इलॉजिकल बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अब जब ये 5 किलोमीटर जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, बताता हूं मैं। 45 का एंगल ये है, 45 का ही एंगल, ऑब्वियस सी बात है ये भी होगा। तो इस केस में जो ये ट्राइंगल है वो क्या बनेगा बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दोनों एंगल कितने हो गए? 45 डिग्री के। अब जब दोनों एंगल 45 डिग्री के हो गए तो लोगों ने क्या माना हुआ है? ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। आइसोसेलेस में 4 और 3 का तो मतलब ही नहीं बनता। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं 3 को और 4 को रफ कर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस होगी कितनी? तो इसको हमें निकालना पड़ेगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे निकालेंगे देखते हैं।
बेटा ये पॉइंट माना मैंने ए, ये पॉइंट माना मैंने बी, और ये पॉइंट मैंने माना सी। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हमें पता है बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबने सुना होगा बेटा, राइट है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों? साइन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इनटू हाइपोटेनियस इधर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/√2। इसकी वैल्यू बनेगी बेटा 5/√2 और इसकी भी वैल्यू क्या बनेगी 5/√2। 5/√2 को एक बार सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.535। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो बेटा मेरे पास जो ये लेंथ आई यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ आई दैट इज इक्वल टू 3.535। और ये लेंथ भी जो आएगी, जो ये लेंथ भी आएगी बेटा, वो भी क्या आएगी 3.535। ऑलराइट, उसके बाद ये लेंथ कितनी बचती है हमें ये देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से लेकर के यहां तक में से 8 में से 3.535 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4.46। ये जो डिस्टेंस है बेटा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस क्या बनेगी 4.465 किलोमीटर। ऑलराइट, अब जब ये मेरे पास 3.535 है तो उसके बाद जब ये यहां जा रहा है, जब ये यहां जा रहा है तो जरूरी नहीं इसको टच करेगा। लोगों ने टच करवा दिया, इसको इस वाली लाइन को टच करवा दिया। क्यों टच करेगा भाई, देखते हैं बताता हूं। 5 किलोमीटर चला तो जब ये 5 किलोमीटर था तो और यहां भी 45 डिग्री का एंगल, तो ये भी क्या होगा बेटा 45 डिग्री का एंगल होगा। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ये भी कितनी होगी 3.535 और ये भी लेंथ कितनी होगी 3.535 किलोमीटर। क्लियर है? तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के बाद अब पूछता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जो कि मुझे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस होगा। और वो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, सबसे पहले मुझे ये लेंथ चाहिए, उसके बाद मुझे ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ कितनी होगी, जितनी लेंथ ये मतलब 3.535। तो इसे पूरा कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा बेटा टोटल 10.07, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो होगी 10.07 किलोमीटर। और उसके बाद ये कितना होगा, तो बेटा पूरे 8 में से अगर 3.535 ये और 3.535 ये, अगर इन दोनों को माइनस कर दो तो मेरे पास ये बचेगा जो कि इसके बराबर होगा। तो हम लोग कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू ये जो लेंथ आ गई, ये जो डिस्टेंस आ गई 0.9। अब इसको हमें पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करना पड़ेगा, और अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करते हो तो हमारा आंसर आएगा बेटा 10.1 किलोमीटर। और 10.1 किलोमीटर इज नियरली इक्वल टू 10 किलोमीटर। बात समझ आ गई? अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, आपको एक और प्रूफ दिखाऊंगा। पहला मैं प्रूफ दिखा दिया, आईपीयू ने 2023 में सेम क्वेश्चन का आंसर दिया है 10। मैंने आपको कैलकुलेशंस के साथ बता दिया इसका आंसर होना चाहिए 10। अब मैं आप लोगों को ग्राफिकली भी समझा के दिखाता हूं कि ग्राफिकली कैसे बनना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग ग्राफिकली। सबसे हम लोग स्केल लेते हैं, इस पर हमने क्या किया 3 यूनिट का एक लेंथ ले लिया, उसके बाद
45 डिग्री एंगल चाहिए हमें। इसके ऊपर हम लोग 45 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे। और कितना जा रहा है इस पर? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर इस पर मेजर कर देंगे हम। 5 किलोमीटर मेजर कर, ठीक है। उसके बाद वो साउथ की डायरेक्शन में आता है बेटा, कितना? 8 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद यहां से फिर से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है बेटा। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ कितना जाता है? मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। जाता कितना है? 5। ये देखो पूरा 5। ठीक है। अब मेजर करते हैं हम लोग कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस उसकी कितनी है। ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन। ये मैंने रखा इनिशियल पोजीशन पर और ये मैं ले गया इसको फाइनल पोजीशन। That is approximately equal to 10 point। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है that is approximately equal to, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। आप लोग देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब जो भी बच्चे इसका आंसर 10 करके आए हैं तो वो बेझिझक इस क्वेश्चन को रेज करते हैं। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर 10 ही होगा। ठीक है। आपको एक और प्रूफ देता हूं। मैंने गूगल पर सेम क्वेश्चन लिखा, एआई आ गया। आप लोग भी कर सकते हैं, गूगल पर सेम क्वेश्चन डाल सकते हैं और आ जाएगा। क्या था? यही था ना, द मैन वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ऑलराइट, सेम क्वेश्चन है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट पूरा निकाल करके स्टेप 1 इसने किया, स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया और फाइनली इसका आंसर आ गया 10.11 किलोमीटर। लोगों ने क्या बताया यूट्यूब पर, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, आप लोग कंफर्म कर देता हूं। लोगों ने बताया हुआ है ये मेरे पास ज्यादा लंबा ले लिया मैंने, छोटा रहता हूं। 3 किलोमीटर गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, उसके बाद वो आता है साउथ की तरफ 8 किलोमीटर। कट जाएगा। साउथ की तरफ आता है 8 किलोमीटर, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जाता है 5 किलोमीटर। ठीक है। गूगल पे मारेंगे आप लोग सर्च तो मिल जाएगा। उसके बाद लोगों का बोलना यह है, जिन्होंने बताया हुआ है कि बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर यहां पर भी और नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर यहां पर भी, तो जो ये लाइन होगी वो, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल बीचों बीच काटेगा।
बेटा ना कोई ऐसी थ्योरम है, और आप लोगों को मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ प्रूव करता हूं कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 किलोमीटर और 5 ये जाने पर 5 ये जाने पर हमने बराबर बराबर कर दिया, क्या अगर 5 की जगह 15 दिया हो, 8 की जगह अगर 15 दिया होता, 8 की जगह इस लाइन को 15 दिया होता, तो क्या इसको 7.5 बोल देते? और क्या इसको 7.5 बोल देते? और हाइपोटेनियस 5 और परपेंडिकुलर 7.5 हो जाता? नो, दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से नहीं हो सकता ये चीज। ये जो पॉइंट है ये हाफ पॉइंट नहीं होगा। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आ गई। बेटा आज तक मैंने किसी वीडियो को ये नहीं बोला है शेयर करो। ये वीडियो आप लोग अपने क्लास में जितने बच्चों तक शेयर कर सकते हो बेटा डेफिनेटली कर दो। शायद हो सकता है इस क्वेश्चन से बहुत बच्चे अपना अपना रेज कर दें, और ये क्वेश्चन जितना ज्यादा पहुंचेगा आईपीयू के पास उतना ज्यादा इस क्वेश्चन को सीरियसली। थैंक यू सर मच।